जी, कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, जो आप सबको भी पता है किस तरह से पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता की वजह से माँ बेटी जिंदा जल गई, उनके घर पे बुलडोज़र चल गया और ये सारी चीज़ें जो हुई, जो कि बहुत ही संवेदनशील टाइप का वीडियो था, बहुत वायरल हो रहा था। उस पे मैंने एक गीत लिखा, यूपी में काबा सीज़न 2 इसलिए क्योंकि उससे पहले यूपी में काबा सीज़न 1 मैंने गाया था। तो इस पर यूपी पुलिस ने आपत्ति जताई है कि मेरे जो गीत हैं वो यूपी में काबा सीज़न 2 जो है वो समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके खिलाफ मुझे नोटिस भेज दिया। सबसे पहले अम्बेडकर नगर, जहाँ पे मेरा ससुराल है, वहाँ पे नोटिस भेजा। इसके बाद कानपुर से चल के दिल्ली आ गए और इनके क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं मेरे साथ जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। मेरे हस्बैंड को कॉल करके महिला पुलिस बोलती हैं कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम हिमांशु है। तो उनसे कहते हैं कि हिमांशु जी, एक बार आप मुझसे मिल लीजिए, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है, कुछ गाइड कर दीजिए मुझे, इस तरह की चीज़। तो हमने कॉल को इग्नोर किया। इसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर से वो कॉल करती हैं और कहती हैं कि कानपुर देहात से हम पुलिस बात कर रहे हैं, दरोगा जी आए हुए हैं, पूरी टीम आई हुई है, ये नोटिस है, इसे रिसीव कर लो और ये सारी चीज़ें। समझ में ये नहीं आता है कि आपको जब नोटिस ही देना था तो इतना आडंबर रच करके आप क्यों आए हो, मतलब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो यही सारी चीज़ें हुई हैं। मुझे नोटिस भेजा गया है और उसमें लिखा गया है कि 3 दिन के अंदर मैंने अगर इसका जवाब नहीं दिया तो ये मेरे ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। जब पुलिस आपसे ये नोटिस देने के लिए आई तो क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, पुलिस जब आई तो उससे पहले तो मैं थोड़ा घबरा गई थी कि इस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ के सारे लोग भी मुझे एकदम संदिग्ध की नज़र से देख रहे थे। ऐसे जैसे होता है ना, हमारे समाज के लोग तो कोई मैटर जाने या ना जाने, पहली नज़र में वो ऐसे ही देखते हैं कि ये लोग ज़रूर कोई चोर उचक्का टाइप के लोग हमारे सोसाइटी में रहते हैं, कि पुलिस आ रही है इनके पास। तो पुलिस से हमारी कोई बातचीत नहीं। उन्होंने कहा कि भैया हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हम ऊपर से आए हुए हैं और आप इसको रिसीव कर लीजिए, हमारी मजबूरी समझिए। वो तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये नोटिस है आपके खिलाफ और इसको आप रिसीव करिए, इस पे सिग्नेचर करिए और जो भी आगे का प्रोसेस है वो आप आपने कहा कि नोटिस में या फिर पुलिस ये कह रही है कि आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं अपने गीत के जरिए। आपको लगता है गाने में ऐसा क्या है कि आप माहौल बिगाड़ रही हैं? नहीं, अगर गाने में ऐसा कुछ होता तो मैं सबसे पहले, अगर मुझे पता होता कि इस शब्द से, इस बोल से माहौल बिगड़ सकता है तो मैं तो गाती ही नहीं। और समाज के प्रति मेरी भी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं एक लोक गायिका होने के नाते। तो मैं कभी भी समाज में जो है प्रेम बांटने का ही काम करूंगी, नफरत फैलाने का काम नहीं करूंगी। आपने भी यूपी में काबा सीज़न 2 के बोल सुने होंगे, लोग भी सुन रहे हैं और लगातार मैं देख रही हूँ कि लोग मेरे फेवर में ही लिख रहे हैं कि नेहा तुम जो है कमजोर मत पड़ना और तुमने कुछ गलत नहीं किया है। ये इन्हीं लोगों को, 2-4 लोगों को लग गया है कि मैंने जो है तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करी। बाकी लोगों को तो मेरे वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके काफ़ी मिलियन व्यूज़ भी हैं और उसमें कमेंट्स भी बड़े अच्छे अच्छे हैं कि नेहा तुमने बहुत अच्छा गाया है टाइप की चीज़ें। तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है किसी ने। तो मैं तो भरोसा लोगों पर करती हूँ और मैं किसी पे भरोसा करती भी नहीं हूँ। अगर लोग मुझे इस तरह से लिखते तो मैं ज़रूर कहती कि हाँ भाई कुछ बात हो गई है क्या, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। और आपको पता है मैं बहुत इन सब चीज़ों को लेकर के ना क्या बोलते हैं, बहुत एकदम सूखे काठ की तरह नहीं हूँ कि नहीं मैं झुकूंगी। अरे ठीक है, अगर मुझसे कभी गलती हो गई तो मैं उस चीज को लेकर के माफी भी मांगने को तैयार हूँ। पर ये क्या मैंने किया है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। 7 यूपी में सवाल काबा आपसे सीजन पूछे गए 2 हैं के एक एक नोटिस बोल में, सच है, 3 दिन कोई का भी वक्त ऐसा दिया शब्द गया नहीं है है जो आपको। आपत्तिजनक है। अब क्या अगला कदम रहने वाला है, क्या जवाब देंगी? नहीं, लगातार मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ और आगे जो भी जवाब होगा उस नोटिस का मैं मेरे वकील से बात करने के बाद ही दूंगी। आपने कहा कि योगी जी से आप सवाल पूछेंगी लेकिन अखिलेश जी से नहीं पूछेंगी, ऐसा क्यों? क्योंकि
हमेशा सवाल सत्ता से पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। तो इसीलिए आप योगी जी से सवाल पूछती रहती हैं। मैं आपका ट्विटर देख रहा था, पावर में है, आपने बहुत सारे गाने बनाए हैं जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, या फिर आपका जो तरीका है गाना बनाने का, आपने उस अंदाज में पूछा है। जी, मैं लगातार पिछले 2.5 सालों से मैं भोजपुरी लोकगीतों पर काम कर रही हूँ और मैं लगातार सामाजिक मुद्दों पे मैं गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ। तो ये सही बात है, मैंने ये कोई पहली बार नहीं गीत गाया है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि इस शब्द का हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं पूरे होश में मैंने गीत लिखा है और गाया है। तो क्या आप गाना डिलीट करेंगी या फिर कुछ और कदम उठाएंगी फिर, जिस गाने को लेकर आपत्ति जताई गई है? बिल्कुल गाना डिलीट नहीं करूंगी और कभी नहीं करूंगी, आगे भी लिखती रहूंगी और गाती रहूंगी। गाना डिलीट करने की बात कहाँ से आ गई? तो आप कह रही हैं कि आप गाना डिलीट नहीं करेंगी और इसी तरह से आप आगे भी गाती रहेंगी। कोई और गाना आपने बनाया है क्या आगे के लिए? नहीं, अभी तो मैंने नहीं लिखा है गीत। एक्चुअली मैं गीतों पे काम कर रही हूँ क्योंकि उसके लिए भी प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है, धुन तैयार करना पड़ता है और गीत लिखना इतना भी आसान काम नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि बड़ा आसान है ये तो गीत मैंने लिख लिया, और कभी कभी लगता है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, पहला मुखड़ा ही हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो उस पर थोड़ी रिसर्च लगती है, थोड़ा वक्त लगता है गीत को लिखने में। कई बार 5 मिनट में भी लिखा जाता है जब वैसा आपका मूड बहुत क्रिएटिव होता है। तो कई बार 5-10 दिन लग जाते हैं, आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैं काम कर रही हूँ, बहुत सारे मुद्दों के गीत लिखने हैं मुझे और उसमें मैं काम कर रही हूँ। जल्द ही वो सब भी आप लोगों को सुनने मिलेगा। मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि पहले भी चुप कराने की कोशिश की गई है लेकिन मैं डरूंगी नहीं। तो क्या आपको डराया जा रहा है? नहीं, आप इससे क्या दिख रहा है आपको? कहीं ना कहीं डराने की, धमकाने की और दबाव बनाने की ही तो ये प्रक्रिया है। इसे तो यही कहेंगे ना। आपको भी पता है, सरकार को भी पता है, पुलिस प्रशासन को भी पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कोई क्राइम नहीं कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर वो इस तरह की हरकत कर रही है तो वो कहीं ना कहीं मुझ पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि एक लड़की है, छोटी उम्र की लड़की है, 8-10 पुलिस जाएगी तो सडनली ऐसे चौंक जाएगी, फिर वो कहेगी कि मुझे माफ कर दो, मैं गाना डिलीट कर लूंगी। पर उनको नहीं पता है कि मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, मैं मौलिक अधिकारों में विश्वास रखने वाली लड़की हूँ। तो कोई भी मुझे ऐसे ही आके नोटिस थमा देगा, कल को कोई FIR करा देगा, गिरफ्तार कर लेगा, इन सब चीजें मेरे लिए इतना आसान नहीं है। नेहा जी, क्या आपको लगता है कि काबा मतलब कोई से आए आप और फेमस हुई, इस तरह से आपको पहचान मिली है, लाखों लोग आपको देखते हैं, आप खुद ही बता रही हैं मिलियंस में आपके व्यूज हैं, लेकिन अब वहीं काबा आपके जी का जंजाल बन रहा है? क्या आपको ये महसूस नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, ये मेरे जी का जंजाल नहीं बना हुआ। जी के जंजाल तो उनके बना हुआ है जो कानपुर से चल के यहाँ चले आए। मेरे लिए जी का जंजाल क्या बना हुआ है? मेरे लिए कोई जी का जंजाल नहीं बना हुआ है। ये सब चीजें तो कीड़े मकोड़े जैसी चीजें आती जाती रहती है, मैं बहुत लोड नहीं लेती हूँ। मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी और थोड़ा सा परेशान ऑब्वियस सी बात है, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और वहाँ पे यूपी बिहार में बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर कोई पुलिस दरोगा ऐसे आ जाए तो, है ना, समाज में भी 4 बातें लोग बनाने लगते हैं। अदरवाइज मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत बोल्ड लड़की हूँ, मुझे इन चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। एक बात के तो मैं हंस देती हूँ ऐसी चीजों पर कि क्या है ये, क्या मजाक है, करने को बहुत सारा काम है भैया, आपके पास कहाँ पड़े हुए हो मेरे पीछे। तो मैं बहुत आशावादी हूँ, मैं बहुत सकारात्मक हूँ इन चीजों को लेकर के। बाकी हाँ, कुछ अब शादीशुदा हूँ तो मेरी जो कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरे एक ससुर जी हैं, अब वो थोड़ा सा तनाव में आते हैं तो उनकी वजह से मुझे तनाव हो जाता है। बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा बेटा बहू दिल्ली में रहते हैं, उनको कोई परेशान, अब वो टीवी चैनल पे देख रहे हैं तो वो कॉल करके कहते हैं बेटा परेशानी तो नहीं है, तो मुझे उनकी टेंशन हो जाती है। मेरी मम्मी का BP बढ़ गया था, मेरी माता जी बड़ी परेशान हो जाती है, मुझे लेकर के बहुत परेशान हो जाती हैं। तो अब समझ रहे हैं ना, मैं गांव देहात से आती हूँ, उन लोगों के लिए बहुत नई चीज है ये। तो जब मेरे घर के लोग परेशान होते हैं तो उस वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। अदरवाइज तो
मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ। अच्छा, मैं इसकी बहुत मजबूत प्रेरणा आपको लड़की कहाँ हूँ से मिली? और मतलब मुझे कैसे आइडिया आया आपके मन में संविधान कि पे एक पूरा गीत भरोसा लिखते है। हैं और राजनीतिक तौर पर कटाक्ष करते हैं, शब्दों से जो आप खेलती हैं, मैंने आपके कई गाने सुने, वो बेहतरीन होते हैं। तो कैसे, प्रेरणा कहाँ से मिली इस चीज़ की? मैंने बताया ना सर कि मैं बिहार की लड़की हूँ। मैं एक ऐसे प्रदेश की लड़की हूँ जहाँ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक जो समस्या है वो बेरोजगारी और पलायन की है। मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जो बिहार के लोग हैं दिल्ली में मजदूरी करते हैं। आए दिन दिल्ली वालों से गालियाँ खाते हैं और यहाँ पे नौकरी के नाम पे कोई कलेक्टर साहब बन के नहीं आए हैं। कोई तरकारी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई होमगार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई कूड़ा उठा रहा है, कोई कुक का काम कर रहा है, इसी तरह के काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है। आए दिन आप देखते होंगे वीडियोज़ वायरल होते हैं कि होमगार्ड के साथ दिल्ली की कोई महिला बदतमीजी कर रही है, कोई थप्पड़ मार रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो मैं बिहार की लड़की हूँ, मुझे बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें देख करके। तो मुझे लगता है कि मुझे इस पे गीत लिखना चाहिए, गाना चाहिए। अगर बात रही यूपी में काबा की, तो मैंने देखा और पहला सीजन जो मेरा था उसमें कोरोना का जिक्र था, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बाउस का जिक्र था, उसमें जिक्र था हाथरस कांड का, और भी बहुत सारे मुद्दे उसमें थे। तो मैं देखती रहती हूँ ना कि हमारे समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, इस पे सरकार किस तरह से काम कर रही है। तो मैंने कहा ना कि मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ। तो एक लोक गायिका होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो है लोक के हित की बात करूँ, मैं समाज के हित की बात करूँ। तो वो मैं करती हूँ। और इंस्पिरेशन की बात वही रही तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और वही बेरोजगारी को मैंने बहुत करीब से देखा है, मैंने भूखमरी को भी बहुत करीब से देखा है, मैंने अशिक्षा को बहुत करीब से देखा है, बहुत सारी चीज़ों को गांव में मैं रही हूँ। तो जानते ही हैं आप बिहार का गांव कैसा होता होगा। अब यहाँ से दिल्ली मैं यहाँ पे हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई बहुत दिल्ली वाली लड़की हूँ। मैं बिहार के गांव की लड़की हूँ। तो मैंने उन सारी परेशानियों को कहीं ना कहीं खुद भी फेस किया हुआ है और मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा और जिया है। तो वो इंस्पिरेशन वहीं से आते हैं सर। लोग कहते हैं कि आप जिस तरह से कटाक्ष करती हैं, लगता है जल्द ही राजनीति में एंट्री लेंगी। राजनीति में आपका इंटरेस्ट तो दिखता है क्योंकि आप जिन बातों का जिक्र करती हैं, तो क्या राजनीति में आने वाली हैं? मैं महज एक लोक गायिका हूँ और एक लोक गायिका की हैसियत से यहाँ बैठी हुई हूँ और लोक गायिका की हैसियत से ही मैं अपना काम भी कर रही हूँ। मैं भोजपुरी के लिए काम करना चाहती हूँ। मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए लगातार मैं नए गीत लिख रही हूँ और पुराने पारंपरिक लोकगीतों को गा करके उसको संरक्षित करने का काम कर रही हूँ। मैं बार बार कहती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लोक कवि हूँ, लोक गायिका हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूँ। इस मंच से, न्यूज़ 24 के इस मंच से जो आपको नोटिस जारी किया गया है, जिस वजह से जारी किया गया है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी? उनको कुछ कहना चाहेंगी, आप बताना चाहेंगी? नहीं, जिन्होंने मुझे नोटिस भेजा है उनको मैं क्या संदेश दूँ? मैं उनको क्या संदेश दे सकती हूँ? मेरा कोई उनको संदेश नहीं है। आप लगे रहो, मैं अपने तरीके से आपका जवाब दूंगी और आपके रोकने से, आपके डराने से, आपके धमकाने से, आपके दबाव बनाने से नेहा सिंह राठौर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी, नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया।